मैं श्याम जी मिश्रा सत्य सनातन महासभा का अध्यक्ष हूँ। श्याम जी, आज आप उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। बड़ी संख्या में आज यहाँ पे बिल्कुल, ये बड़ी संख्या नहीं, ये तो बहुत सूक्ष्म संख्या है। हम लोग तो हर जगह जगह माननीय ब्रजेश पाठक जी को सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे और इनका जगह जगह सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष को, एकदम ब्राह्मण है तो उसकी पक्ष को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ सदन के अंदर रखा। तो इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जी, मैं आचार्य अर्पित त्रिवेदी, स्वामी जगन्नाथ माता प्रसाद वेद विद्या गुरुकुलम में ऋग्वेद का टीचर हूँ। मैं सभी बच्चों को वेद अध्ययन करवा रहा हूँ। महाराज जी, एक बड़ी घटना आई थी प्रयागराज महाकुंभ के समय पे, जहाँ पे एक बच्चे को उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? आज आप इसी बात को लेकर के उप मुख्यमंत्री जी के आवास आए, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने हम सभी बटकों की बात को सदन के अंदर रखा गरिमामय में, और श्री ने आश्वासन दिया सभी को कि जो है चिन्हित करके इनको दंडित किया जाए। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री नारायण। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं स्वामी श्री हरिचरणदास वेद विद्यापीठ का छात्र हूँ। विषय आदिगुरु श्री शंकराचार्य भगवान के द्वारा जो मठ स्थापित, उसमें श्री अविमुक्तेश्वरान जी जो शंकराचार्य जी थे, सम्मानीय जो थे, उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो ब्राह्मणों की शिखा चोटी काटी गई। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। मेरा नाम शौर्य दीक्षित है। मैं स्वामी श्री हरिचरणदास वेद विद्यापीठ का छात्र हूँ। प्रयाग माघ मेला में जो साधु संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ जो अपराध हुआ, जो उनकी शिखा चोटी खींची गई, उनको दंडित किया गया, वे बहुत सी सख्त अपराध है। इस सनातन धर्म में जो आज सृष्टि है वो ब्राह्मणों की ही कृपा है। आज भगवान राम जी खुद कहते हैं, जब परशुराम जी के साथ संवाद हुआ तो भगवान राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। विप्र की ही प्रसाद है जो मेरा धरण, मतलब धरणी मतलब माँ, मैंने जिस धरणी से जन्म लिया वो विप्र का ही प्रसाद था। भगवान जब श्रृंगी ऋषि द्वारा वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया तो उसके बाद जो प्रसाद दिया, उसी से राम जी का जन्म हुआ। तो कहते विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। विप्र का विश्वामित्र जी का ही प्रसाद था जो सीता जैसी कमल स्वरूपा माता का वर्ण किया। और कहते विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, कहते रावण जैसा जिसको कोई जीत नहीं सकता था, कहते विप्र की ही कृपा थी जो अजिता जितोम, जिसको ना जीता सका अजिता उसको जीता, इसी विप्र की ही कृपा थी। और विप्र प्रसादात मम राम नामम, जिस राम नाम को लेके आदमी तरता है वो विप्र की ही कृपा थी। ये ब्राह्मण की ही कृपा थी कि भगवान राम जी का नाम राम पड़ा। ये विप्र समाज जो है, ये विप्र अगर नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। ये विप्र शिखा चोटी जो खींची गई, ये बहुत ही अधर्म का कार्य है। शिखा का मतलब जानते हैं आप लोग? शिखा सनातन धर्म की शान है। शिखा नहीं होगी तो ब्राह्मण का तेज कैसे होगा? ब्राह्मण के तेज शिखा में ही होता है। शिखा को आप खींच रहे हैं, ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं, वेद का तेज शिखा में होता है। वेदों के छेड़ना, आप पूरी सृष्टि को छेड़ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बड़ा ही मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। आज इस दुनिया में कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ब्राह्मणों को कोई पूछ नहीं रहा है। ये बहुत ही गलत है। अगर ब्राह्मण नहीं होंगे तो समाज नहीं बन पाएगा। इस समाज को जगाने वाला, इस समाज को बनाने वाला एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो पूरी सृष्टि उथल पुथल जाएगी। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद। हमारे सारे विद्यार्थी गुरु जी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पाठक जी को मेरा बहुत ही धन्यवाद है।
जो उन्होंने ब्राह्मणों की बात को रखा। ब्राह्मणों को ऐसा पहली बार ही हुआ है कि ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को पूछा। एक बार ब्राह्मणों की भी बात देखी कि ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। भाई ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो किसका देगा। ये जो कदम उठाया बेहतर कदम, बहुत ही अच्छा कदम है ये। ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी ने लिया नहीं। ब्रजेश पाठक जी को बहुत ही धन्यवाद है। जय श्री राम। कुछ साथ में अगर बच्चे सब मंत्रों का जाप आप करवा